हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, हमने हमारा फर्स्ट लेक्चर कंडीशनल सेंटेंसेस का कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे सेकेंड लेक्चर। सो चलिए शुरू करते हैं। सो हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि क्या पढ़ा है हमने। सो अगर हमारा इफ के साथ प्रेजेंट की कंडीशन हो, सो हम क्या कंडीशनल हम अगर हमारी प्रेजेंट की हो तो हमारा रिजल्ट किस में आता था? फ्यूचर में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन एक पॉइंट और है कि यहाँ पे हमारा प्रेजेंट ना डेफिनिट के साथ साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट तीनों हो सकते हैं। अगर आपको कहीं भी दिखे कि हमारे कंडीशन में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है कंडीशन के तौर पे, और या फिर प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हमारा सेंटेंस तब भी सही है, यानी कि वो एरर फ्री है, वहाँ पर कोई एरर नहीं है। लेकिन उसके साथ यूज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ही होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ ही फ्यूचर इंडेफिनिट यूज होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट के का ही रिजल्ट लेंगे। नेक्स्ट है हमारा इफ के साथ अगर हमारी कंडीशन क्या हो, पास्ट इंडेफिनिट। सो रिजल्ट आएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। अगर इफ के साथ हमारी कंडीशन हुई पास्ट परफेक्ट में, देन हमारा जो रिजल्ट है वो आएगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो ये हो गए हमारे रिजल्ट्स, तीनों जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे। ये सारा वो पॉइंट्स हैं। तो आज हम इन पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं पहले, देन कुछ नया पढ़ेंगे। मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रही हूँ। सो फर्स्ट सेंटेंस लिखते हैं हमारा, इफ राम सॉल्व्ड द क्वेश्चंस he will he will will inform you। सो ये लिखा मैंने फर्स्ट सेंटेंस अपना। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। इफ रिया knows his address, she would tell me। Next sentence, if it had rained, you would have gotten wet। Next sentence, if Kirti is sleeping now, nobody will disturb her। तो इन सेंटेंसेस को देख लेते हैं अब, जो हमने अभी पढ़े हैं ना रूल्स। 3 पॉइंट्स जो पढ़े हैं, इनके बेस पर ही सेंटेंसेस बनाकर देखेंगे। इफ राम सॉल्व द क्वेश्चंस ही विल इन्फॉर्म यू। सो सॉल्व है,
कंडीशन ये है हमारी कि अगर राम ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो वो इन्फॉर्म कर देगा, ही विल इन्फॉर्म यू, वो तुम्हें इन्फॉर्म कर देगा, ठीक है। सो सॉल्व हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का है, और पास्ट इंडेफिनिट के साथ हम सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे विल इन्फॉर्म लिख रखा है, सो ये गलत हो जाएगा। क्या आएगा, ही वुड इन्फॉर्म यू। सो इफ प्रिया नोज हिज एड्रेस शी वुड टेल मी। सो नोज हमारा यहाँ पे ये जो है सेंटेंस कि अगर उसको उसका एड्रेस पता होता तो वो मुझे बता देगी। सो यहाँ पे ये कंडीशन है, और कंडीशन हमारी है किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। देखिए एज और यस लग रहा है हमारा। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट की कंडीशन जाएगी फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ। तो यहाँ पे आना चाहिए था हमारा विल टेल मी, सो यहाँ आ जाएगा विल टेल मी, शी विल टेल मी। सो आंसर हो जाएगा इफ प्रिया नोज हिज एड्रेस शी विल टेल मी। नेक्स्ट है हमारा इफ इट हैड रेन्ड यू वुड हैव गॉटन वेट, यानी कि हमारा कंडीशन क्या होगी, अगर बारिश हुई तो तुम भीग जाओगी, यू वुड हैव गॉटन वेट, भीग सकती हो या भीग जाओगी। रिजल्ट है ये, एक्सपेक्टेड एक्शन आ रहा है हमारा। सो ये हमारा किस उसमें है, देखिए यहाँ पे इट सब्जेक्ट है और ये हमारा हैड रेन्ड, यानी कि ये हमारा हेल्पिंग वर्ब एज अ पास्ट परफेक्ट है ये हमारा। और पास्ट परफेक्ट के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, रिजल्ट हम अपना किस में बताते हैं, पास्ट परफेक्ट के साथ हम अपना रिजल्ट सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बताते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया हुआ है, वुड हैव गॉटन बिल्कुल सही है ये आंसर, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है हमारा। नेक्स्ट चलते हैं। इफ कीर्ति इज स्लीपिंग नाउ nobody will disturb her। सो इज स्लीपिंग ये हमारा बता रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को बता रहा है, ये हमारी कंडीशन है, और कंडीशन है किसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बता रही है हमारी। तो उसके बाद nobody will disturb her, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हमें जो रिजल्ट बताना था वो हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बताना था। सो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो ये सेंटेंस भी हमारा बिल्कुल सही है, यहाँ पर रिजल्ट हमारा सही बताया गया है। सो ये थे हमारे कुछ सेंटेंसेस जो हमने प्रीवियस क्लास में प्रैक्टिस किए थे, ये जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था इसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। आइए नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं आज का। तो पहले मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रही हूँ, उनके बेस पर ही मैं आपको वो समझाऊंगी। सो फर्स्ट सेंटेंस है मेरा, इफ दीपक, दीपक नहीं आएगा सॉरी, इफ इफ आई owned a zoo I will let people interact interact people interact I will let people interact with the animals, with the animals more. Next sentence, if Deepak had a choice if Deepak had a he would have never marry at all. Next sentence, if if Vivek if Vivek had met me yesterday
yesterday I would help him. Next sentence. If I had cleaned the house, I would go to the movies. तो अभी हम सेंटेंसेस बना रहे हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे. Go to the movies. Next, if Ritu came here tomorrow, come here, sorry. सही है, come, came सही है. If Ritu came here tomorrow, she will help me. So ये कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं, आइए हम इन्हें करके देखते हैं. सो फर्स्ट सेंटेंस है मेरा. सबसे पहली बात, कंडीशनल सेंटेंसेस को हम लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं, यानी कि लेफ्ट में जो हमारी कंडीशन लिखी है, यानी कि जो टेंस लिखा है, उस बेस पे हम अपना रिजल्ट सही करते हैं. सो अगर आपके क्वेश्चंस में मतलब कंडीशनल सेंटेंस आए और उसमें एरर आए, तो आप लेफ्ट टू राइट ही सॉल्व करना. तो फर्स्ट सेंटेंस सॉल्व करते हैं हम अपना. इफ आई ऑन अ जू, यानी अगर मेरे पास एक जू होता, कंडीशन हो गई. और कंडीशन किस में है हमारी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यानी कि लेफ्ट में हमारी कंडीशन है और लेफ्ट के बेस पे हम अपना राइट सही करेंगे, यानी कि अपनी सिचुएशन रिजल्ट सही करने वाले हैं, अपना एक्सपेक्टेड एक्शन सही करने वाले हैं. सो पास्ट इंडेफिनिट हमारा जो होता है, कंडीशन होती है हमारी, सो उसको हम सही कैसे करते हैं, रिजल्ट कैसे बताते हैं, उसका सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में. सो यहाँ पे दिया हुआ है हमारा रिजल्ट, आई विल लेट पीपल इंटरेक्ट विद द एनिमल्स मोर. यानी अगर मैं एक जू को ओन करता, यानी मेरा खुद का एक जू होता, तो मैं लोगों को मौका देता कि एनिमल्स के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाएँ. सो ये हमारी रिजल्ट बताया गया है, और रिजल्ट हमारा बताया गया है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, जो कि गलत है. हमारा ये आएगा, आई वुड लेट पीपल इंटरेक्ट विद द एनिमल्स मोर. सो यहाँ पे विल की जगह हमारा क्या आ जाएगा, वुड आ जाएगा हमारा. बस इतनी सी बात है, यानी कि हम अपना जो सेंटेंस है, अपना जो कंडीशनल सेंटेंसेस होंगे, हमको लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे अगर कोई भी हमारा कंडीशन दी हुई होगी. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, दीपक हैड अ चॉइस, ही वुड हैव नेवर मैरी एट ऑल. अगर दीपक के पास कोई चॉइस होती तो वो कभी शादी नहीं करता, यानी कि कंडीशन है कि अगर उसके पास कोई चॉइस होती, यानी शादी तो उसको करनी ही पड़ेगी. सो कंडीशन बता रहे हैं हमारे, और कंडीशन में हमारा सब्जेक्ट प्लस हैड. और यहाँ पे जो हैड है ना, ये हमारी एज अ मेन वर्ब यूज़ करी गई है. तो मेन वर्ब जब हमारी यूज़ होगी, यानी इफ़ के साथ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट होगा हमारा. और ये जो हैड है एज अ मेन वर्ब है हमारी. तो मेन वर्ब होने का, यानी कि जो हैज़ हैव होती है, हैज़ हैव का ही सेकंड फॉर्म हमारी हैड होती है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट की तरह ही ट्रीट होगा. तो उसके साथ लगेगा हमारा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. सो यहाँ पे रिजल्ट देख लेते हैं हमारा किस में बताया गया है. रिजल्ट ये रहा. तो रिजल्ट हमारा आएगा, रिजल्ट सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. सो यहाँ पे हमारे इस सेंटेंस के रिजल्ट में हैव लगा रखा है, ये जो कि गलत हो जाएगा. रिजल्ट होगा हमारा, ही वुड नेवर मैरी एट ऑल. सो यानी कि हमारा सेंटेंस हो जाएगा, इफ दीपक हैड अ चॉइस ही वुड नेवर मैरी एट ऑल. सो ये हो जाएगा हमारा सेंटेंस अब सही. बाकी ये हैव इसमें नहीं आएगा, क्योंकि हैड जो यहाँ पे है मेन वर्ब यूज़ की गई है, ना कि पास्ट परफेक्ट के लिए जो हैड यूज़ किया जाता है वो है ये. सो इसके लिए ये होगा. नेक्स्ट सेंटेंस, इफ विवेक had met me yesterday I would help him. यानी अगर विवेक मुझसे कल मिला होता तो मैं उसकी मदद कर देता. तो yesterday, अब देखिए ध्यान से समझिएगा एक बात, वैसे तो हम अपने सेंटेंसेस को, कंडीशनल सेंटेंसेस को लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं, लेकिन अगर सेंटेंस के बाद हमारा कोई भी लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हुए हमारा टाइम वर्ड बता दिया जाए, यानी कीवर्ड बता दिया जाए,
जो वर्ड हमारा क्या मेंशन करता हो, टाइम को डिनोट करता है, तो पहले हम उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग उस सेंटेंस को सही करेंगे, किसी भी पार्ट में हो, चाहे वो कंडीशन वाले पार्ट में हो, चाहे वो रिजल्ट वाले पार्ट में हो। यानी पहले हम इस की टाइम वर्ड की टाइम वर्ड के लिए अपना ये सॉल्व करेंगे, सही करेंगे, देन उसके बाद हम अपना सेंटेंस देखेंगे। सो पहले यस्टरडे, यस्टरडे हमारा बताता है एक पास्ट का स्पेसिफिक टाइम। सो पास्ट का स्पेसिफिक टाइम बताने के लिए, यानी कि पास्ट की बात हो रही है, तो प्रेजेंट क्या यूज होगा, प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। और हमने यहाँ पे लगा रखा है हेड, जो कि हेल्पिंग वर्ब है किसकी, पास्ट परफेक्ट की। सो हमारा यहाँ पे हेड नहीं आएगा, सिर्फ आएगा इफ विवेक मेट मी येस्टरडे, क्योंकि येस्टरडे पास्ट का स्पेसिफिक टाइम बताता है, उसके लिए मीट हमारी वर्ब हो गई, मीट की सेकंड फॉर्म होती है मेट। सो ये हो जाएगा हमारा सही कि इफ विवेक मेट मी येस्टरडे। और अगर हमने इसके अकॉर्डिंग ये सही किया है तो मेट हो जाएगी हमारी सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म, और उसके अकॉर्डिंग अब हम अपना रिजल्ट सही करेंगे। सो अगर हमारा कंडीशन हो गई है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट बनेगा, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो ये सेंटेंस अब हमारा सही होता है। यानी कि कुल मिलाकर बात है कि नॉर्मली तो हम अपने सेंटेंसेस को लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे। अगर कोई हमारा टाइम वर्ड को मतलब टाइम वर्ड आ रहा होगा सेंटेंस में, तो पहले हम उसके अकॉर्डिंग अपना वो कंडीशन या फिर रिजल्ट सही करेंगे, देन उसके अकॉर्डिंग हमारा आगे का सेंटेंस सही होगा। जैसे कि मैंने इसमें येस्टरडे को देखकर अपना ये सेंटेंस सही किया है, क्योंकि येस्टरडे हमारा पास्ट रिलेटेड टाइम बताता था, पास्ट की स्पेसिफिक टाइम बताता था, तो हमने उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कर दिया है बजाय पास्ट परफेक्ट टेंस के। उसके बाद हमने अपना पास्ट इंडेफिनिट की अकॉर्डिंग जो भी हमारा कंडीशनल सेंटेंस था हमने उसको सही कर दिया, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो ये हो गया हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही। आप इस बात को याद रखिएगा कि टाइम वर्ड अगर हमारा हुआ तो हम उसको सेंटेंस को पहले सही करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। इफ आई हैड क्लीन्ड द हाउस आई वुड गो टू द मूवीज, यानी कि अगर मैं अपना घर साफ कर देती तो मैं मूवी देखने जा सकती। यानी कि ये हमारी कंडीशन हो गई, और कंडीशन किस में बताई है हमारी, आई प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट परफेक्ट में बताई गई है, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे होता है वुड, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो यहाँ पे हमने सिर्फ वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा गया है, ये जो गलत हो जाएगा हमारा हो जाएगा आई वुड हैव गॉन टू द मूवीज। यानी कि हमारा सेंटेंस हो जाएगा इफ आई हैड क्लीन्ड द हाउस आई वुड हैव गॉन टू द मूवीज। ये होगा हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही, क्योंकि हमने यहाँ पे वुड गो लगा रखा था तो ये गलत हो जाता, इसलिए हमने वुड हैव गोन लगा दिया, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का था, यानी कि कंडीशन हमारी कौन से टेंस में थी, पास्ट परफेक्ट टेंस में थी। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। इफ रितु केम हेयर टुमारो शी विल हेल्प मी। देखिए एक और सेंटेंस है हमारा जो कि हमारा टाइम वर्ड शो कर रहा है, आइए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। टुमारो हमारा कल का टाइम बता रहा है, यानी कि कल की बात बता रहा है, यानी कि फ्यूचर की बात बता रहा है। तो टुमारो के लिए हम सबसे पहले अपना देखते हैं कि सेंटेंस हमारा कौन से टेंस में दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म में, जो कि गलत हो जाएगा। अब आप खुद बताइए कि टुमारो है तो हमारा जो सेंटेंस है कंडीशन है वो किस उसमें आएगी, विल कम आएगा या कम आएगा, सोच कर बताइएगा कि विल आएगा, विल कम आएगा या फिर कम्स आएगा। क्योंकि ऋतु सिंगुलर है तो कम्स लेंगे हम। सो विल कम आएगा या कम्स आएगा। देखिए हमने आपसे पिछले लेक्चर में भी बताया था कि कंडीशन कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं होगी। सो यहाँ पे विल कम बिल्कुल नहीं आएगा हमारा, हमारा यहाँ पे आएगा कम्स, यहाँ पे आएगा हमारा कम्स, कि इफ ऋतु कम्स हेयर टुमारो, यानी कि टुमारो के लिए हमने सबसे पहले अपना वर्ड सीख यानी कि टेंस सही किया है, टाइम वर्ड की वजह से हमने पहले अपना वर्ड सही किया है, यानी कि टेंस सही किया है, देन इसके बाद हम अपना रिजल्ट सही करेंगे। सो हमने इसको सही किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, सही करके ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो रिजल्ट किस में आएगा हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ हमारा रिजल्ट आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी कि सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो शी विल हेल्प मी, ये बिल्कुल सही है। विल या शैल कोई मैटर नहीं करता, आप विल भी यूज कर सकते हैं, शैल भी यूज कर सकते हैं, इसमें इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये सेंटेंस हो गया हमारा बिल्कुल सही।
यहाँ पर हमारी सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए हैं। ये 5 सेंटेंसेस में हमने आपको 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दी है कि कंडीशनल सेंटेंसेस में ये छोटी छोटी बातें गौर करने वाली है, समझने वाली है। सो आप इन 5 सेंटेंसेस के बेसिस पे 5 पॉइंट समझने और अपने ट्राई करना या फिर क्वेश्चंस लगा कर देखिएगा। आइए हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है इन्वर्जन। अब हम इन्वर्जन पढ़ेंगे। यानी अब हम इन्वर्जन पढ़ेंगे। सो इन्वर्जन होता क्या है हमारा, वो देखते हैं। देखिए जैसे हम लिख रहे थे अपना इफ के साथ, हमारा क्या था, इफ के साथ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और कॉमा करके हम अपना बताते हैं रिजल्ट। और ये हमारा पास्ट परफेक्ट में है, तो हमारा रिजल्ट किस में आएगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। सो ये आता है हमारा रिजल्ट। यानी कि ये जो मैंने लिखा है ये मैंने पास्ट परफेक्ट का कंडीशन लिखी है और रिजल्ट भी मैंने सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बताई है। सो ये कंडीशन है, ये रिजल्ट है। इन्वर्जन का मतलब है हमारा कि अगर हम इफ़ हटा दें, सो इफ़ हटाने के बाद हम क्या करेंगे, इफ़ की जगह अगर हम ले आए हैड को आगे, तो ध्यान से समझिएगा, मैं इफ़ को हटा करके ये हैड ला रही हूँ आगे, और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, बाकी सब सेम रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा बाकी सारा सेम रहेगा। यानी कि इफ़ की जगह अगर मैं क्वेश्चन वर्ड हैड आगे ला रही हूँ, तो हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस सॉरी हैड इफ़ की जगह देन सब्जेक्ट, बाकी सब सेम रहेगा, सब्जेक्ट देन वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, और बाकी सब रिजल्ट भी हमारा सेम रहेगा। सो ये है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर हमें इफ़ को हटाना पड़कर इफ़ को हटाकर हम हैड आगे ले आए तो क्या होगा। आइए इसी पे बेस कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एसएससी पूछ चुकी है, सो आप इसको ध्यान से पढ़ना। इफ आई हैड known it known it was your birthday, I would I buy you a present। सो पहले हम ये वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या बताया गया है, इसमें क्या किया गया है। ये जो हमारा इफ़ है, इफ़ के साथ हमने लगाया सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हमने लगाया है एंड देन हमने रिजल्ट लिखा है। सो इफ़ आई हैड नोन इट वाज योर बर्थडे आई वुड बाय यू अ प्रेजेंट। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारा आज बर्थडे है तो मैं डेफिनेटली तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आता। आई वुड हैव बाय यू अ प्रेजेंट, यानी कि मैं तुम्हारे लिए प्रेजेंट लेकर आता। सो हमारी कंडीशन तो हम चेंज करते हैं, इफ़ हटाते हैं। देखिए कैसे होगा, हैड मेरा आगे आ जाएगा, हैड आई known it was your birthday। देखिए उसके बाद क्या होगा हमारा, आई वुड बाय यू अ प्रेजेंट। देखिए हमने बताया था कि अगर ये कंडीशन रहेगी तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। बट यहाँ पे हैव यूज़ नहीं किया गया और ना ही वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करी गई, तो ये आएगा आई वुड हैव, और बाय की थर्ड फॉर्म क्या आती है, बाय बॉट और बॉट। सो आ जाएगा हमारे आई वुड हैव बॉट यू अ प्रेजेंट। सो ये हो जाएगा हमारा सही सेंटेंस। यानी कि हमने आपको इफ हटाकर हेड से सेंटेंस स्टार्ट कर दिखा दिया है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं।
इफ आई हैड सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड द, देखिए एक सेंटेंस और लिखा है कि अगर मैं तुम्हें देख, आई हैड सीन यू, अगर मैंने तुम्हें देखा होता तो मैं गाड़ी या कार ज़रूर रोक लेता। तो ये कंडीशन है हमारी, इफ़ हटाकर बनाएंगे, इन्वर्स करेंगे क्वेश्चन को। हैड आई सीन यू, देखिए इसमें यहाँ पे वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म सही लगा रखा है तो ये एज इट इज उतर जाएगा। आई वुड हैव स्टॉप्ड द कार। सो ये हो जाएगा मेरा बिल्कुल सही, इफ हटाकर हमने सेंटेंस को बनाकर देख लिया है। ठीक है, ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल था। आई होप आपको ये समझ में आएगा कि हमने इफ हटाकर हैड को आगे ले आएंगे तो हमारा सेंटेंस कैसे वर्क करेगा। कुछ भी चेंज नहीं होगा, बाकी सब सेम रहेगा, बस इफ की जगह हैड आगे आ जाएगा, बाकी सब कंडीशन और रिजल्ट सेम रहेगा हमारा। तो आज का लेक्चर बस यहीं पर एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।